हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। ये मुझे हटाना पड़ेगा। मैंने इसमें वो कोशिशें की हैं, कैसे आप लोग खैरियत से हैं। और कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ हम लोग वेट कर रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं इतने सारे स्टिकर, मैंने उंगली की, मैंने कहा देखती हूँ, मैं भी ट्राई मारती हूँ कि ये कैसे होता है, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं था। तो मैंने कहा चलो ट्राई मारते हैं। तो सारा कुछ छुप गया है, तो जो अच्छी बात है छुप जाए। बहरहाल कौन कौन आया है, कौन कौन अवेलेबल है। मैं अपना कहाँ है मेरा जो नहीं चलता। अच्छा, एक सवाल रजा जी ने किया था, उसका मुझे जवाब बड़ा देना है। बड़ा खूबसूरत सवाल किया उन्होंने। उन्होंने कहा था कि मैं कौन हूँ और मेरा मकसद क्या है, विच इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। और हम जो भी एक्सरसाइजेस करते हैं वो रिलीज करते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ट्रोमा को। तो आज मैंने बैनर भी लगाया है। मैंने कोशिश की है कि मैं इसको ट्राई करूं और एक्सप्लेन, जो मैं रोज आती हूँ आप लोगों को बताती हूँ। तो उसका मुझे वो, अब मैं ये रिलीज वाला हटाती हूँ। हाँ, अब ठीक है, सही है। अब हम वापस चले जाते हैं, सही है ना। अच्छा, रिलैक्सेशन। इतनी में दिनों से आज जो हमारा टॉपिक था, जो मैं जिस जगह दूसरी जगह थी, वो खवातीन के ऊपर था कि भाई खवातीन को क्या वैल्यू है। वैल्यू एक जगह बहुत ज्यादा जगह बहुत अच्छा समझा जाता है, और दूसरा फिर उनको गलत एटीट्यूड किया जाता है, उनको छुपाया जाता है, उनको बहुत सारा कमरों में घुसेड़ा जाता है। मतलब कि किसी जगह बहुत अच्छा है, किसी जगह अब नॉर्मल है बिल्कुल। तो इसके ऊपर बहुत जरूरी बात करनी थी मुझे आपसे। और लेकिन एक सवाल मेरे पास ऐसा भी था जो मुझे क्यों नहीं नजर आ रहा मुझे, एक सेकेंड ना, मुझे नॉर्मल करना है इसको, एक मिनट वेट कर ले। हाँ हाँ, अब ठीक है। पहली दफा चीजों को छेड़ो तो फिर डर भी लगता है। तो हमारी जो रजा जी हैं बहुत अच्छे मेडिटेटर हैं, एंड उनकी एनर्जी लेवल इतना ऊपर चला गया है कि उनको जो सवाल उनके मन में आया, और जब सवाल मन में ऐसे आने शुरू हो जाए तो समझो कि उसका एनर्जी लेवल जो है बड़ा हायर चला गया है, और कमाल का वो मेडिटेट कर रहे हैं। ठीक है। तो उनका सवाल था कि मैं कौन हूँ और मैं यहाँ किस मकसद से हूँ। तो आज मुझे इस बारे में बात करनी है। तो जो कोई भी आया है मुझे हेलो तो कर दे, क्योंकि मैं वैसे ही लेट आई हूँ आज। और मैं ये चाह रही थी कि जब मैं इन्फॉर्म करती हूँ तो लोग जमा हो जाए, लेकिन फिर भी पता नहीं लोग क्या करने लग जाते हैं। आतिफ, वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू बेटा, आर यू ओके। और इमरान इमू ने मुझे कहा था कि मैं आई एम वेटिंग फॉर यू एंड आई डोंट सी हिज एनी मैसेज। एनीवेज, तो हमारे पास बहुत खूबसूरत वो है टॉपिक है आज, और इसका बड़ा जरूरी है डिस्कशन करना, और कैरेक्टर का डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। और आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग ये मेडिटेशन ब्रीदिंग मेडिटेशन कहलाती है, जो मैंने आज तक आप लोगों को सिखाती रही हूँ। ये ब्रीदिंग मेडिटेशन है, जिस सांस के थ्रू आप सारा मेडिटेट हो जाओ, नॉलेज ले लो और अंदर बॉडी को जानना शुरू कर दो। और जहां तक एक हमारे जो है साथी जिन्होंने शुरू से इसको कैप्चर किया, उनको समझ आया कहीं इसके अपनी स्पिरिट का भी, उनका सोल का भी लेना देना है। ठीक है। तो इसलिए उनको वो लगे रहे, लाइट थी नहीं थी, मौसम था नहीं था, उन्होंने अपनी एक्सरसाइजेस को छोड़ा नहीं और करते चले गए। तो आप लोग आ जाओ, मैं शुरू कर दूं या फिर आज ही चल रहा है, मुझे थप्पड़ नहीं मारना पड़ रहा। थैंक यू, लव यू, चलते रहना भाई। चले, जो है सो है। अब हम लोग बीच बीच में जो कोई भी आएगा, मैं चाह रही हूँ कि बहुत सारे लोग जमा हो जाए, या ना हो तो मुझे करना तो है ही है। ठीक है।
तो जैसे कि कोई अगर नया इंसान इसको देख रहा है तो वो डीप ब्रीदिंग करेगा, पूरे सीने के अंदर जो है हवा को वो लेगा। पेट में से पूरी हवा निकालने के बाद पेट को एक जगह खड़ा कर देगा। कुछ कुछ लम्हों के लिए आपको स्टे करना है, ऊपर भी स्टे करना है और नीचे भी करना है। इसको कहते हैं भस्त्रिका। ठीक है, करते रहें। मैं पढ़ू क्या है, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। explain please। ट्राइंगल, ट्राइंगल, ये ट्राइंगल जो ऐसे करके हम बैठते हैं वो वाला। बेटा मैंने कल भी कहा था कि आप जब उर्दू को मुश्किल उसमें लिख देते हो थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आती, तो मैं अभी जो आपने इंग्लिश में लिखा है वो मुझे समझ आ गया है, मगर वो बीच का जो है। ओ अच्छा, इजिप्ट ट्रायंगल, ओके, गॉट यू। इजिप्ट ट्रायंगल, इजिप्ट ट्रायंगल, आई हैव टू पिक अप वन ऑफ इजिप्ट ट्रायंगल। ठीक है, मैं अभी उठाती हूँ इजिप्ट ट्रायंगल को, मैं समझाऊंगी कि इजिप्शियन ट्रायंगल क्या है और इसका मकसद क्या है। यिन यम होता है, शायद यहाँ मुझे मिल जाए। यिन यम मेरे हर चीज में भरा हुआ होता है सामान। जब तक आप अपना भस्त्रिका करते रहना भाई, जो जो कर रहा है प्लीज डोंट लीव दैट। ओके, आई गॉट इट। अच्छा, मैंने तो इस तरह से खुद बनाए हुए, लेकिन मैं इसमें कितने नहीं, यही ठीक है, आप लोग करते रहो, मैं तब तक इसको खोलती हूँ, क्योंकि मैं इसको टेप लगा के सेव कर लेती हूँ कि खराब ना हो। बट फिर मुझे नहीं पता था कि आई एम गोना यूज दिस। इसकी मैंने वीडियोस बनाई हुई है बड़ी कमाल की अपने यूट्यूब के ऊपर, स्पिरिट गुरु 786, और ये बताया है कि क्या होता क्या है। बल्कि ये भी है, ये जो है ये अक्सर मैं नाम लेती रहती हूँ ना, यिन यम का, ये है सेंटर में, और ये तो वो है, उसको मैं नहीं एक्सप्लेन करूंगी। मैं जानती हूँ इसको, मैं जानती हूँ इसका नॉलेज है मुझे, बट आई डोंट वांट टू टीच दैट। कोई लेना देना नहीं है उससे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये जो है यिन यम, ये है, इसको मैं नाम लेती रहती हूँ कि ये नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जीज हैं और इसकी बड़ी गहरी साइंस है। और आप लोग अपना करते रहो, मैं कोशिश करती हूँ इसको खोलने की, क्योंकि जुड़ा हुआ है। इस स्टार में से देखती हूँ कि शायद मिल जाए मुझे। ये है, ठीक है, कितना है। अच्छा, वो जो यिन यम है, और एक्चुअली मैं अलग अलग दिखाना चाह रही थी, लेकिन वो मुझे उखाड़ना पड़ेगा। ये जो पोर्शन है, यो नहीं, ये स्टार कहलाता है। ये स्टार क्या होता है, सूरज होता है।
और सूरज जो हम रात को देखते हैं, इतने सारे तारे जो हमें दिखाई देते हैं, वो सब सूरज हैं हमारी यूनिवर्स में। दूर दूर अपनी अपनी गैलेक्सीज में, अपने बहुत सारी जमीनों के साथ बहुत सारी और सारे प्लैनेट्स जैसे हमारे पास हैं, इसी तरह और बहुत सारे हैं। तो वो सारे सूरज हैं, और कई उसमें से सूरज डूब भी चुके हैं और खत्म भी हो चुके हैं, लेकिन उनकी उनकी लाइट अब तक हम तक पहुंच रही है, और साथ साथ अपनी बसरीका करते चले जाएं। मेरी नींद खुल रहा, इट्स वेरी बैड, फट रहा। नहीं भाई, मैं ये नहीं कर सकती, मैं आराम आराम से खोलूंगी, ये समझाऊंगी आपको, उठ कर समझाऊंगी कि वहां से पेज मुझे मिल जाएगा। बहरहाल ये उसका बड़ा लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन है, बड़ी तफसील में इसका वो है। हमारी बॉडी जो है, यिन जो होती है, एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती, लेकिन ये एक नीचे का जो सितारा होता है, ये जो नीचे का पार्ट है ये विमेन है, ये औरत है, और जो ये ऊपर से आता है वो मैन है। तो इस तरह कुल मिला के ये नियम बनता है। यानी अगर ये मतलब मेल फीमेल एनर्जी है पूरी कायनात में, बराबर बराबर की, बल्कि ज्यादा है फीमेल एनर्जी ज्यादा, क्योंकि वो क्रिएट करती है, ठीक है, वो क्रिएट करती है। और इसलिए मेल जो है आपको बीज देता है, यानी कि एक बीज देता है। बीज तो आप समझते हैं, पूरी कायनात का सिस्टम। ये बड़ा मुश्किल है, आपको समझ नहीं आएगा, ये बहुत मुश्किल है, ये बहुत इसकी लंबी वो है, इतनी आसानी से पल्ले पड़ने वाला नहीं है। बहरहाल आप अपनी एक्सरसाइज तो करो। आप क्या नाम है, आतिफ, आप हाँ आतिफ ही है ना, आतिफ, आप जो है ना इस चक्कर में मत पड़ो, आप अपने सांस पर ध्यान दो। मैं आपको नॉलेज दे सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन आप अपनी सांसों पे पहले पूरी पे अटेंशन कर लो, पूरी बॉडी पे पे अटेंशन कर लो। जब आप जागृत होगे, जब आपकी अवेयरनेस पूरी तरह कॉन्शियसनेस अवेयर हो जाएगी, तब आप में इतनी कैपेसिटी होगी इस बड़े से नॉलेज को हजम करने की। उससे पहले आपको समझ भी नहीं आना, यकीन भी नहीं आना, और वो सब झूठ लगेगा या ख्याली लगेगा, अच्छा लगेगा सुनने में, बट बेकार है आपके लिए। जब तक आपकी पूरी बॉडी अवेयर ना हो जाए, पूरा माइंड अवेयर ना हो जाए, कॉन्शियसनेस अवेयर ना हो जाए, आप पूरे जागृत ना हो जाए। और ये एक्सरसाइज ही है, ये प्रैक्टिस ही है जो आपको उस अवेयरनेस पे ले जा सकती है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, ठीक है। थोड़ा सा रह गया है, लेते रहे सांस। जो हाँ, जो चीज मुझे 10 साल लग गए, मेरे नजदीक मेरे दोस्त नहीं रहे, मैं किसी से कनेक्टेड नहीं रही, मैं किसी से बिल्कुल डिटैच, बिल्कुल राब्ते खत्म करके मैंने जो चीज सीखी है, और 10 इयर्स में मुझे समझ आया है गहराई में, मतलब
मेडिटेशन, सांस और ये वो सब समझ आ जाता है शुरू में, थोड़ा थोड़ा काफी लोगों को आ जाता है, वो बिग डील नहीं है। आसमान को समझना, उसके अंदर जाना, ये मेरा शौक था, इसलिए मुझे उसके अंदर झांकने की, मुझे बनिस्बत इंसानों के अंदर झांकू तो वो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, मेरे पास इस वाली एनर्जी नहीं थी, लोगों को चेक करने की वाली एनर्जी नहीं थी, बल्कि कुदरत को के साथ मेरा इतना ज्यादा गहरा रिलेशनशिप हो गया है कि मुझे उसी में ही इंटरेस्ट है, उसी को ही मैं ढूंढती हूँ, उसी को ही, वही मेरी मदद करता है। और वो कहता है कि तुम मुझे एक दफा देखोगे, मैं तुम्हें 100 दफा देखूंगा, तो मैं एक दफा देखती हूँ तो वो मुझे 100 दफा देखते हैं, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए फिर मुझे नॉलेज उतरता है। और नॉलेज लोग भी बताए जाते हैं, छोटी छोटी चीजें बता देते हैं, कहीं से कोई बात कनेक्ट हो जाती है और मैं ऐसे हैरान हो जाती है कि फला बात को मैं कनेक्ट नहीं कर सक रही थी, उसका नॉलेज थोड़ा सा अधूरा रह गया, तो अचानक कोई छोटी सी बात सामने आती है। और यूनिवर्स आपके लिए, आप जो मांगते हो इस यूनिवर्स से, वो आपको ये यूनिवर्स देती है, ठीक है। और जो आप कहते हो हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हम कहते हैं कि हमें दुख ना मिले, दुख ना मिले, दुख ना मिले। अच्छा, यूनिवर्स ना मिले नहीं सुनती, दुख सुनती, दुख 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 दुख, ये यूनिवर्स का सिस्टम है, ये सिस्टम है, आप करते ही हैं, आजमाया हुआ फॉर्मूला है। सोचे आपने कितनी दफा इस बात का, हाय दर्द होता है मुझे, मैं नहीं आ सकता भाई, मेरा उस टाइम तो दर्द शुरू हो जाता है, एग्जैक्टली उस टाइम दर्द शुरू हो चुका है, क्योंकि आपने ऑर्डर कर दिया माइंड को, बॉडी को, दिमाग को, यूनिवर्स को, तो इस वक्त आपको वो पेन होगी होगी। जब आप ये ऑर्डर उल्टा चलाना शुरू कर देंगे, मैं खुश हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरे पास खुशी के अलावा खुशी, खुशी, आई एम गुड, आई एम फाइन, आई एम गुड, आई एम फाइन, तो आपका पूरा एक तो ऑरा क्लियर होगा, आपकी सेहत ठीक होगी, आपका माइंड हैप्पीनेस की तरफ रहेगा। दूसरा, ऊपर जो आवाज जा रही है, साउंड है ना, साउंड, मुझे एक दफा किसी ने सवाल किया था कि साउंड क्या है, तो फिर मैंने उसकी बहुत लंबी डिटेल दी थी, लेकिन मुझे अभी समझ आया कि मुझे बहुत शॉर्टकट में एक ही जुमला बोलना चाहिए था, जो हम बोलते हैं, जो हम गाते हैं, वही साउंड है, वही वो है, अ उ उम। और ये वो अ उ उम है जिसमें जबान नहीं हिलती, लेकिन पूरा साउंड गूंज जाता है। तो चलिए, कैन यू एक्सप्लेन डेविल आई? दैट्स सो फनी। डेविल आई, हाँ डेविल आई होती है, जेलस लोग होते हैं, जब लोग जल जाते हैं तो उनका ये होता है, उनकी हाय, वो इतनी, एक तो रश्क से देखते हैं, और एक लोग ऐसे करके देखते हैं, तो उसको बाकी वो, लेकिन आप अपने ऑरा को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन मैं ये अलग से अकेले में आपको मैसेंजर पे बताऊंगी कि ऑरा कंट्रोल कैसे करो, वैसे तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन इसकी थोड़ी सी पाबंदी है मुझे, कि मैं इसको वन बाय वन, एक एक को ऑरा कंट्रोल या क्योर करने का तरीका अलग से अकेले में मैसेंजर पे बता सकती हूँ। आप मैसेंजर पे डेवल आई को आपको ना छुए, वैसे तो आप अंडा शंडा भी अपने ऊपर वो कर सकते हो, फेंक सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 12 घंटे के लिए आपका ऑरा कंट्रोल में रहे और आप किसी की आय में ना आओ, वो मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ, लेकिन मैं ऑनलाइन इस तरह खुले में नहीं बता सकती, और आप लोग भी उसको मेरे कहे बगैर शेयर ना करिएगा, क्योंकि वो ठीक उस तरह से मैं इजाजत नहीं देती। एक सेकंड में इतनी बकवास करनी पड़ती है। आज फातिमा दिखाई नहीं दे रही, नगमा नहीं है, आयशा नहीं है, क्या हो गया, इनकी बिजलियां चली गई हैं फिर से। एनीवेज, तो हम करते हैं बस तरीका, और या जैसे कि डेवल आई का आपने बोला है, एक्सप्लेन करो। डेवल आई होती है और वो सिर्फ जलने वालों की ही होती है। कभी कभी
जलने वालों की जो आय अगर बहुत ज्यादा उसके ऊपर उसने फोकस किया हुआ ना, लोगों को जलने के ऊपर, लोगों से बुरा भला कहने पे फोकस हुआ हुआ ना, तो उसकी एनर्जी वहां पे बिल्ट हो चुकी होती है उस इंसान की, तो उसकी नजर लग जाती है। ये बात सही है। और नजर कहते हैं कि चीर देती, दीवार गिरा देती है। तो इसलिए आपको फॉर्मूले जो हैं वो कुछ पढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो मैंने अलग से बताना है वो अलग से मुझे आप मैसेंजर पे जिसको चाहिए, ठीक है, वो मुझे वो करें। तो हम करते हैं प्रतिहार, जो कि आज हमारा 100 का होता है, लाइक 4 टाइम, 400 टाइम। और जैसे कि हम एनर्जी कलेक्ट करते हैं और फिर हम चाहें तो खुद को दें, अपने चक्रों पे लगाएं, जहां जहां आपके चक्र हैं, यहाँ चक्र है, यहाँ 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 यहाँ। लेकिन रीढ़ की हड्डी को तसव्वुर करें, पेट ना तसव्वुर किया करें। तस्वीरें जो बनाते हैं ना लोग, आगे की बनाते हैं, पीछे की नहीं बनाते। एक्चुअली सारे चक्र जो है रीढ़ की हड्डी के ऊपर होते हैं, और उन्हीं को ही उसमें से सांस यूं यूं करके गुजरती है, यूं करके जहां जहां से कर्व करती है वहां चक्र होते हैं, ठीक है। तो आप जब तसव्वुर करें तो अपनी रीढ़ की हड्डी को और उनके ऊपर चक्रों को देखा चले, और वहां पे भी डाल सकते हैं, लोगों को भी दे सकते हैं, कराची शहर को भी दे सकते हैं, इट्स अप टू यू। और जो कोई नया है वो ध्यान रखे, ऊपर ले रहे, नीचे, तीन बड़ी गहरी लंबी चौड़ी, जैसे अभी मैंने सांस ली इस तरह से ली। फिर से तीसरा,
अच्छा, चलो मैं करूंगी चेक। क्या मैसेज किया? अच्छा मैं करूंगी, सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं बहुत ज्यादा मैं भी तो बिजी हो सकती हूँ ना, कहीं कोई ना कोई घर में भी काम हो सकता है, रिश्तेदार भी हैं, फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, बीच में कहीं मिस हो सकता है। चले। हाँ कुछ। जी श्योर, आप मुझे वॉइस नोट भेज दे, ठीक है? सवाल जब करना हो ना तो वॉइस नोट भेजें, ठीक है, नो प्रॉब्लम। वॉइस नोट भेजेंगे तो मेरे लिए बहुत आसान। क्या आपकी यही तस्वीर इसके ऊपर है जो आप यस, अगर आप मुझे समझते हैं तो ये आपकी मोहब्बत है, श्योर। वॉइस नोट भेजे, और मुझसे अगर कोई गलती हो जाती है, मैं आपको आंसर नहीं कर सकती, मैं सब लोगों से जिसका मैं आंसर नहीं दे सकती उसके लिए माजरत चाहती हूँ। लेकिन मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ, जो कोई भी मुझसे जुड़ता है प्लीज मुझे वॉइस नोट भेजें और अपनी प्रॉब्लम बताएं, और मतलब मुझे बहुत अच्छे से समझ आएगी, उसकी गहराई समझ आएगी। चाहे 2 लाइनों में वॉइस नोट, मतलब छोटा, एक एक मिनट में 2-3 दफा मुझे आप अपने बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं, विच इज ग्रेट, यू नो। मैं बहुत बहुत ध्यान से उस चीज को, कि इसने बंदा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुझ पर भरोसा किया, एंड आई हैव टू टेल हिम, ओके। तो जैसे कि अभी ये हम लोगों ने प्रतिहार यानी हाथ जोड़ किया, ठीक है? तो इसकी सारी एनर्जी जो है, आप जैसे कि मैंने बताया कि आप खुद के लिए यूज कर लें, या दूसरों को दे दें, या अपने शहर के लिए यूटिलाइज कर लें, जमीन को दे दें, ताकि जमीन जो है हमारे साथ। यानी या तो गर्मी लगती है मुझे, और मैं एसी नहीं लगाती, आपको पता है मैं एसी में नहीं रहती, पिछले पिछले क्या, कभी भी नहीं रही मैं एसी में, बिकॉज आई डोंट लाइक एसी। वो नेचर में नहीं है ना। जब ठंडे मौसम में जाते हैं तो वो नेचर में होता है, आसमान से ठंड पड़ रही होती है तो वो नेचर होता है, और आसमान से जब गर्मी पड़ रही होती है तो वो नेचर होता है। तो स्टे विद द नेचर, आपको ये सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। कई लोग जो एसी की आदत में है, हमारे घर में कहीं एसी नहीं है, आप लोग हैरान हो जाएंगे कि हमारे घर में एसी नहीं। एसी सारे बाहर फेंक दिए मैंने, बिस्तर सारे बाहर फेंक दिए मैंने, फिर दिखा दूंगी, मैं वीडियो दिखा दूंगी, एसी भी बाहर पड़ा है, मैट्रेस भी, बहुत सब कुछ बाहर पड़ा। तो बहुत अजीब सा, मतलब मैंने सिखाती, हे नगमा, शुक्र ये क्या, ये लाल रंग का क्या है इसका मतलब क्या है? उसको मैं गौर से पढ़ने की कोशिश करूं, मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा, बट टेल मी द मीनिंग्स ऑफ दिस हैंड, ओके। तो
हम लोगों ने प्रतिहार कर लिया, अब हमारी कपालभाति की बारी है। कपालभाति इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो कोई भी कर रहा है पहली दफा, सबको पता है, पुराने वालों को तो किस किस तरह करते हैं, ठीक है। फूक मारनी है, इससे पेट जो है आपका उछलेगा। थोड़ा पीछे हटो, जरा सा पीछे हटती, क्या क्या तमाशे करने पड़ते हैं ना। ठीक है, और जैसे फूक नहीं मार रहे आप, जैसे कैंडल बुझाते हैं ना उस तरह। और अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आई तो एक और तरीका बता देती है। जैसे आप महफिल में बैठे और खांसी आ गई, आप हाथ रख लो, ठीक है। ये दो तरीके हो गए। और अब कौन है? बच्चों, मैंने बड़ी तकलीफें उठाई हैं अपनी एक्सरसाइजेस की। ऐसी ऐसी तकलीफ उठाई है कि बता नहीं सकती। क्योंकि आपकी बॉडी की मेंटेनेंस शुरू हो गई है। जहां जहां चीजें सदियों से पड़ी हुई थी, जो आपको क्रिएट करती हैं, बीमारियों को क्रिएट करती हैं, उनको धक्के लग रहे हैं और वो अपनी जगह छोड़ना नहीं चाह रहे। इसलिए आपको बैक में पेन होना, क्या है, क्या डर, हाँ, जान, आई लव यू। मेरे ऐसी बातें करके हम लोग सब फैमिली मेंबर हैं, ठीक है। एक बंदे को नॉलेज है और वो अपने सब घर वालों को बता रहा है। तो मेरा पाकिस्तान जो है ना, वो सब मेरा घर है। और जो जो मुझसे जुड़ते हैं वो सब मेरे फैमिली मेंबर है, ठीक है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मुझसे कोई, हाँ, यही बात है। ओके। तो जब मुझसे कोई जुड़ता है तो मैं इंजॉय करती हूँ। मैं इतनी दूर बैठी हुई ना आप लोगों से, पता नहीं मैं इतना क्यों मिस करती हूँ। मुझे वहां रहना तो बिल्कुल समझ नहीं आता, मैं रह नहीं सकती। डस्ट से मेरा डस्ट हो जाती हूँ मैं, छींके आनी शुरू हो जाती हैं जैसे मैं जहाज से उतरती हूँ। तो एक आध दिन गुजरता है कि उसके बाद फिर मेरी तबीयत जो है, वहां के पानी पीते के साथ अंदर मेरा साफ सुथरा जो है पेट जो है वो गुड़ 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 गुड़, हालांकि इतना क्लीन वाटर होता है, ऐसा नहीं है, खरीदा हुआ पानी होता है, उससे भी हो जाता है। तो अभी इस मर्तबा जब मैं आऊंगी ना, तो बॉइल्ड जो भी खरीदा हुआ पानी भी होगा ना, उसको भी बॉईल करना पड़ेगा ताकि मैं ठीक रहूं। पानी वहां का मुझे मतलब जाहिर है बहुत ज्यादा वो होता है, ठीक नहीं होता। तो माशाल्लाह आप लोग वो हैं। तो यहाँ बहुत ज्यादा सफाई होती है, पूरी कंट्री में सफाई होती है, तो गंद का इतना है नहीं है सिलसिला। तो इसलिए जब मैं आती हूँ तो वेदर और ये और धूप एकदम जोर से मुंह पे चटाक करके चमाट देती है, दवा की तो फिर पड़ता, बड़ा मजा आता है। अच्छा, तो आप लोगों ने अपनी कपालभाति शुरू कर दी है या मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोग? तो मैंने अलार्म लगा लिया, अपने अपने अलार्म लगाए में। अच्छा, मैंने नए, जो कोई देख रहा है जो नया है वो, उसको मैंने सारा समझा दिया। इसमें 100 फ्लैपिंग के बाद आप जो है आप महाबंद लगाओगे। महाबंद मैंने 1000 दफा समझा दिया है। और अगर किसी को फिर भी समझना है तो मेरी पिछली वीडियोस में जाके प्लीज देख ले। मैं मेरा गला सजा दो, ऐसे हो जाती हूँ। तो चले करते हैं कपाल भाती।
जब कपालभाति करते हुए दिल ना जाए, तो जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना, उसका मुस्कुराता चेहरा अपनी आंखों में भर लिया करें, फिर आपको कपालभाति पेन ही नहीं करेगी, न करते वक्त न बाद में। अच्छा नगमा, चाहे कितना भी पेन हो जाए बैक में ही होता है, पीछे की जो मसल्स होते हैं, सदियों से जब से हम पैदा हुए वो होते हैं, इन इलाकों में जब पैदा होते हैं जहाँ पे इस बात का नॉलेज नहीं होता, तो उन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, बैक में पेन शुरू हो जाता है, मसल्स पुल होने शुरू हो जाते हैं, मतलब किस्म किस्म की चीजें आपका माइंड आपको कहता है कि मत करो मत करो, क्योंकि आपने किया हुआ नहीं है। लेकिन माइंड को कहना है कि तू चुप कर चुप कर चुप कर, तूने बड़ा, अब मैं जो सीख रहा मुझे करने दे करने दे करने दे, शट अप शट अप शट अप। ये अपने माइंड को कहना है, बॉडी को भी कहना है कि लिसन टू मी, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू इट, क्योंकि ये स्पिरिचुअल काम है, ये आपका हक है जो छीन लिया गया है बड़ा चालाकी से, ठीक है, इसको जरूर करना। लॉ
जब भी आप कोई भी जब दोबारा शुरू करते हैं, जैसे कपालभाति आप दोबारा 100 फ्लैपिंग करेंगे, तो पूरा इसको बहुत ध्यान से प्यार से थोड़ा टाइम लेकर पूरी सांसों को कलेक्ट करके, पता नहीं क्या चीज मैंने खाई है, मिर्चें खाई हैं, गले में जा गई। इसको ध्यान से करें, सही, भले थोड़ा सा टाइम लगे लेकिन पूरी अटेंशन के साथ, पूरे ध्यान के साथ। हमसे पूछा गया है कि क्या मैं कौन हूँ और मेरा मकसद क्या है यहाँ इस जिंदगी का, सिंपली। तो उसका मुझे बहुत तवील तरीन इसका आंसर है, बहुत गहरा सवाल है और बहुत गहरी ज़ाहिर डिटेल भी होगी। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं कि क्लास में आप सिखाते वक्त इतनी डिटेल, इतनी जरूरी बात कैसे आप शॉर्टकट में बता सकते हैं। और बस इतना कहूंगी, आप लोग अपनी कपालभाति करते रहे, थोड़ा सा रह गया 100 फ्लैपिंग खत्म करें। तेरा गहरा सवाल है, तो सिंपल एक छोटी सी बात करूंगी और इसके ऊपर मैं ध्यान रखूंगी कि मैं पूरी एक्स्ट्रा से इसके ऊपर एक छोटा सा 10 मिनट्स का डिस्कशन करूं, बताऊं कि भी हमारा मकसद क्या है। एक्चुअली ये यूनिवर्स जो है बिल्ट ऑटोमेटिकली हुई भी है, जिसे कहते हैं ना खुदा खुद है, तो पूरी यूनिवर्स खुद ब खुद है, तो हम लोग भी खुद ब खुद हैं, ठीक है। तो हम जब खुद ब खुद, लेकिन कुछ इस निजाम से है खुद ब खुद कि जमीन खुद ब खुद है, दरख्त खुद ब खुद है, बीज जो आए हुए हैं वो खुद ब खुद है, जो आसमान में बिजलियां कड़कती हैं, बारिश पानी ये वो खुद ब खुद है। हम जब दिमाग काम नहीं करता तो हम लोग किसी एक का नाम लगा देते हैं कि ये अल्लाह ने पैदा, अल्लाह कर रहा है। तो ये बहुत आसान है समझना कि हाँ भाई कोई एक बंदा लगा हुआ है इस काम पे और वो ये पानी भी बरसा रहा है, बर्फ भी बना रहा है, मौसम भी चेंज कर रहा है, जमीन को घुमा रहा है, सूरज को घुमा रहा है। ये बहुत आसान है, जान छूट जाती है दिमाग की, चलो भाई, क्योंकि हम लोग भी अपनी अपनी ड्यूटियां कर रहे होते हैं ना रोज रूटीन में कि हाँ भाई हमने आज इतने बज के इतने मिनट पे ये करना, फिर ये पकाना, फिर वो करना, फिर ये जॉब करनी। तो इसलिए हमने अपने इमेजिन में बनाया हुआ कि अल्लाह मियाँ के जो काम है वो ये है कि वो सारा कुछ वो सेटल्ड। लेकिन अल्लाह मियाँ वो भी तो खुद ब खुद है ना, मजे की बात भी है। तो जो हर चीज खुद ब खुद हो, हम उसके खुद ब खुद से निकले हुए छोटे छोटे कण हैं, छोटे छोटे जर्रात, ब्लास्टिंग में से निकले हुए खुद ब खुद हैं हम भी। मतलब एक में से ही सब फटा है, दरख्त भी फटा, इंसान फटा, जानवर फटा,
कुत्ता बिल्ली ये वो हर चीज, ये हमारी एनर्जी, इसको मुझे सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कैसे इसको मैं आप लोगों को, ये बहुत आगे का नॉलेज है, मैं आप लोगों से ऐसी कोई भी बात नहीं करती, फिलोसफी नहीं करती, और मैं नहीं चाहती कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, अपनी बॉडी से हटे और नॉलेज जो आपको प्रैक्टिकल महसूस होने वाला है, जो मेहनत आप लोग कर रहे हैं ना, वो प्रैक्टिकल महसूस, आप उस नॉलेज तक, उस सच्चाई तक, उस नेकी तक पहुंचने वाले हैं, अपने बॉडी अपनी मेहनत के थ्रू आप वहां पहुंचने वाले हैं। तो फिर उस वक्त भी जब मैं ये बता रही होंगी तो आपका माइंड ठक करके क्लिक कर जाएगा, जैसे मेरा करता है, मुझे फौरन समझ आ जाती है, अच्छा ये यू 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 10 ईयर्स लगे, 10 साल, अगर आप मुझे पीछे ले जाए 10 साल पीछे, तो मैं कितनी जवान होंगी उस टाइम, तो मैंने सारे दुनिया के, पूरी दुनिया बुलाई थी मैंने, और मैंने ये जानने की कुदरत से अटैच हो गई थी। 10 साल पीछे चले जाए हम, बहुत दौलत कमा सकती थी, बहुत शोहरत कर सकती थी, बहुत अपने लिए दुनिया के खजाने इकट्ठे कर सकती थी। सोचें क्यों नहीं किया। अच्छा बच्चों, मुझे लगता है कि जो हमारा जोहैब है, ये बड़ा प्योर एनर्जी है, बड़ी अच्छी एनर्जी है, और मैं इस बच्चे पे बड़ी मेहनत करने वाली हूँ, और ये फ्यूचर का हमारा पाकिस्तान का संदीप होगा, और इसको मैं पूरा का पूरा नॉलेज जो है उंडेलने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर ये मेरा बच्चा जो है मेरे साथ जुड़ गया तो मैं रहूं ना रहूं, जाहिर है मैं तो बड़ी हूँ और कभी भी गुजर सकता बन, बुढ़ापे में कभी भी इंसान गुजर सकता तो जवानों को सिखा देना चाहिए और आगे वो फैलाएं और बताएं, और उसका ऑरा भी मुझे ऐसा लगता है, पढ़ा लिखा भी है, अंडरस्टैंड कर भी सकता है, गहराई तक पहुंच भी सकता है। ये पढ़े लिखे लोगों को थोड़ी आसानी हो जाती है इस गहरे इल्म को जानने, बॉडी का साइंस जान जाना, माइंड की सारी साइंस जान जाना, फिर यूनिवर्स की सारी साइंस जान जाना, यानी कुदरत को पहचानना होता है, और ये वही थ्रू है। आप लोगों की कपाल भाती तो वैसे खत्म हो चुकी है, लेकिन ये है कि अभी रजा जी का ये सवाल बड़ा कड़ा था, और हम लोगों को अभी अनुलोम विलोम करना है, और मैं थोड़ी देर और रुकूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो बोलना है, क्योंकि उसका कुछ ना कोई तो आंसर तो मुझे करना ही पड़ेगा, चाहे मैं वो उसकी वीडियो अलग से फिर भी बनाऊं। तो मैं ये कह रही थी कि हम जो आते हैं हम आते ही रहेंगे, क्योंकि रूह कभी भी नहीं मरती, वो हम बस इस बॉडी के अंदर रहकर, इस बॉडी के अंदर रहकर आज इस वक्त जो अमल, हम लोग ये बिल्कुल नहीं जानते कि हमें इस बॉडी की खिदमत ना करके इस बॉडी को समझना है। बॉडी की खिदमत कैसे करते हैं लोग, ये खा लो, वो पहन लो, मैं अच्छा लग जाऊं, मैं खूबसूरत लग जाऊं, और ज्यादा से ज्यादा दौलत मेरे पास हो, एक से एक मैं लिबास पहन लो, एक से एक मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, ये टारगेट होता है आज के दिमाग। और मैंने अभी आपको बताया कि 10 साल आपको मुझे पीछे ले जाएं तो मेरे पास बहुत चांसेस थे कि मैं अपनी मर्जी से मोहब्बतें शोहब्बतें करती, पैसा कमाती, दौलत कमाती, लोगों को कहती हाँ मेरा गाना ये वो फलां ढिंगा, तो आइए आके मेरा शो कीजिए, फलां कीजिए, और ऑनलाइन आके मैं ढेरों ढेर अपनी शोहरत को जमाती। तो आज मेरे पास ये नहीं जो आम लोगों के पास है, दौलत शोहरत और सुख सुविधा, मतलब गाड़ी हो गई, ये हो गया वो हो गया, वो सब कुछ मेरे पास तो था ही, शुरू से ही था, होता, अब भी मैं चाहूं तो हो सकता, अब भी मैं सोचूं तो हो जाएगा। माफ कर देना बड़े लफ्जों से।
तो उस कंडीशन को तो परवरदिगार ने हमेशा ही रखा है कि जब मैं सोचूं, मेरा ख्वाहिश होगी तो वो हो जाएगा। लेकिन मेरा इन सब छोटी छोटी चीजों से हटकर क्या नाम है, रजा जी आप सुन रहे हैं ना, तो सुन लीजिए। हम लोग, हमारा मकसद क्या है और हम यहाँ पे क्यों हैं। हम यहाँ पे यूं हैं कि हमें अपना कैरेक्टर जो है यहाँ पे ये भूल कर गुजारना है कि इस बॉडी को उस टाइप की माया नगरी से बाहर निकालकर असली नगरी में लेके जाना है, स्पिरिचुअल नगरी, यानी कि प्योर गॉड एनर्जी में, यूनिवर्स में लेके जाना है। बनिस्बत इसके कि देखो मेरे पास क्या है, दिखाने के लिए लेते हैं ना हम लोग के, यार देख क्या गाड़ी ली है मैंने, और एक दोस्त जो है ना, यार तुम तो यार बड़े खुश नसीब इंसान, हम तो बेचारे गरीब लोग। माइंड का ये हाल कर दिया गया है कि हम तो भाई बड़े बदनसीब है कि यही है लाइफ, कि तुम्हारे पास फलां कार है और हम रिक्शे में सवार। मैंने अपने बच्चों को सिखाया है कि तुम्हें गाड़ी मिले ठीक, रिक्शा मिले ठीक, बस मिले ठीक, नहीं तो फिर पैदल भी जाओ, मंजिल पे पहुंचो कैसे भी। और शुक्र है, शुक्र कि वो मेरी मेहनत जो थी, मेरा मेरा किरदार जो था, जाती किरदार जो था, वो 24 घंटे देखते रहे और चीजों के पीछे, उनको बिल्कुल पता नहीं दौलत कैसे कमाई जाती, उनको कोई भी आसानी से लूट सकता है। ये मैं आपको बता दूं, अगर वो पैसे कमा लेते हैं ढेर सारे तो उनको बड़ी आसानी से लूटा जा सकता है। दे आर लाइक दैट। बात है समझ की जी। मैंने अभी भी नाम लिया था, फातिमा कहाँ थी हिंदी बच्ची। बात है समझ की, हाँ जी बिल्कुल, समझ ही तो नहीं होती, समझ ही तो नहीं आती कि हमें, हम किस लिए आए हैं। हमें हमारे किरदार की बहुत हिफाजत करनी है। सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की इस दुनिया में हिफाजत करनी है तो वो हमारा कैरेक्टर है। और अगर हमारा कैरेक्टर ही गड़बड़ हो जाता है तो हम करोड़ों पैसा कमा लें, कुछ भी कर लें, हम खुद की नजर में खुद को पहचानते होंगे। मैंने अभी आज 2-3 दिन पहले एक गलती की जो मैं बता रही हूँ आप लोगों से, कि मैंने एक, मेरा बहुत ही करीबी दोस्त, वो कहीं फंस गए, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जिसका कोई लेना देना नहीं था। फंसाया जिसने था वो, उसको भी मैं नहीं जानती थी, लेकिन मेरे लिए तो इंसान तो दोनों बराबर है। लेकिन जिसको मैं जानती थी और मुझे पता था कि प्योर एनर्जी है, ग्रेट एनर्जी है, आई नीड टू हेल्प दैट पर्सन, तो लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए ये भूल गई कि आई नीड टू हेल्प दैट पर्सन टू, जिसका मुझे अंदर से पशेमानी है। और मैं ऑनलाइन आके बोल रही हूँ कि मुझे इतने सालों में मैंने ये गलती की कि मैंने हर्ट कर दिया, इसको बचाने की खातिर उसको हर्ट कर दिया, लाइक जबानी जबानी नहीं, बल्कि बात खत्म करने की कंडीशन में, कि ऐसी बात थी नहीं, ये सब झूठ था, ये यूं था, ये यूं था, मतलब जैसे मजाक में टाल दिया जाता है। मैंने इस तरह की चीज की जो कि वो सच नहीं था, और मैं उसमें बहुत ज्यादा खराब, मेरा माइंड जो था, वो मेरी एनर्जी जो थी वो ड्रॉप होने शुरू हो गई थी। मैं खुद को, मैंने किया क्या है, मैं कुछ और भी तो कर सकती थी, लेकिन वो क्योंकि बहुत जल्दी वाला स्टेप मैंने किया था, एक अपने प्यारे को बचाने की खातिर, और दूसरे प्यारे को मैंने, जिसको नहीं जानती थी, जाहिर वो प्यारा नहीं रहता ना जिसको बंदा जानता नहीं। बाद में तो मुझे एहसास हुआ ना कि वो भी उतना ही प्यारा है जितना ये प्यारा है, क्योंकि मैं इसको जानती हूँ इसलिए मैंने फेवर करूंगी, और जिसको नहीं जानती उसको मैं फेवर नहीं करूंगी। दिस इज द कैरेक्टर विच इज आई एक्सेप्टेड फ्रंट ऑफ यू गाइस ऑनलाइन, जो मैंने 10 सालों में मिस्टेक की। हालांकि मेरा जाती अमल दखल उसमें कुछ भी नहीं, मेरा लेना देना नहीं, मेरा कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने खराब किया। बहरहाल आइंदा मैं ख्याल रखूं
और आप लोग भी, ये मैंने इसलिए बताया कि आप लोगों से भी ऐसी गलती हो जाए तो आप लोग खुद से पहले बोलो कि हाँ मुझसे गलती हुई और मैं सरेंडर करती हूँ या करता हूँ, तो मैं आइंदा नहीं करूंगा और आइंदा ख्याल रखा जाएगा इस बात। तो अनुलोम विलोम करके हम खत्म करते हैं क्योंकि 56 मिनट हो गए हैं और 1 घंटे से ज्यादा होने वाला है। हाँ फातिमा, कुछ कहना नहीं है आज है? फातिमा चलो जी अनुलोम विलोम। हाँ मैं यही कर रही हूँ। हम अभी वो रजा जी ने पूछा था ना हमारा मकसद क्या है, मेरा मकसद यही है फिलहाल और हमेशा और आने वाली जिंदगी में, जब मैं अगर पैदा हो गई दोबारा ये जिस्म छोड़ के, अगर मैंने दोबारा जमीन पे आई तो फिर आइंदा भी मैं दुआ करती भी जाऊंगी कि मैं अगर मैं दोबारा पैदा हुई तो मैं रूह क्लीन करती जाऊं और लोगों को बताती जाऊं। पहले मेरी होनी चाहिए ना उसके लिए, तो अगर मैं मतलब टीचर ही गलत होगा तो स्टूडेंट का क्या हाल होगा। आई एक्सेप्टेड माई गलती जो मुझे हर्ट कर रही थी और मैंने आज बता दी। 3 दिन हो गए इस बात और मैं आई क्राइड, मैं आउट ऑफ टच हो गई सबसे। आई गेट हर्ट वेरी बैड अबाउट माई सेल्फ। मैं अपने लिए इतना, मैंने कहा मैं इतनी गलत कैसे हो सकती हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मैंने अपने आप को इतने साल सिखाया है ये नहीं करना, इंसाफ करना है, पूरी तरह से इंसाफ करना है, वरना क्या फायदा। योग करने का क्या फायदा, मेडिटेशन करने का क्या फायदा है जब आप अंदर से आप इंसाफ न कर सको। तो मैंने की, तो फिर मैंने अपने आप को, जाहिर है मैं गलती क्यों नहीं कर सकती, मैं भी तो इंसान हूँ, मैं भी तो किसी से प्यार कर सकती हूँ ना, मैं भी तो किसी को फेवर कर सकती हूँ, मैं क्यों नहीं कर सकती। हो गई गलती तो अनुलोम विलोम करते हैं बच्चों। तो जो कोई नया है अनुलोम विलोम वो अपना राइट नाक बंद करे और लेफ्ट से सांस ले और फिर लेफ्ट बंद करके राइट से छोड़ दे। यही प्रोसीजर है, यहाँ से ले, यहाँ से छोड़े, फिर यहीं से ले, फिर वहां से छोड़े, बस यूं चलता रहेगा। और जो पुराने हैं वो 7 मिनट करें, उससे कम पुराने 5 मिनट, उससे कम पुराना, उससे कम उससे भी कम 3 मिनट जो नए। और जो दूसरे लोग हैं वो, जब पुराने वाले जो हैं वो अपनी सांसों को, सांस लें अंदर, रोक लें जितनी देर रोक सकते हैं, दूसरी साइड से छोड़ने के बाद फिर रोक लें जितनी देर रोक सकते हैं, फिर उसके बाद सांस लें, फिर रोक लें। सो वेरी डिफिकल्ट। आते बेटा आप करो, इंशाल्लाह कर लोगे, ठीक है। और आप जो मैंने कल खाना बताया था उसके साथ मैंने ये नहीं बताया कि आपको रोटी नहीं खानी, आप वेजीज खाइए, थोड़ी सी ब्रेड ले लीजिएगा, रोटी थोड़ी सी, जौ की रोटी ले लें। मैंने बड़े साल खाई है जौ की रोटी। लाइक जब मैं पाकिस्तान में थी सिर्फ जौ की रोटी खाती थी, किसी भी दावत में जाती थी तो जौ की रोटी अपने पर्स में रख लेती थी, सालन उनका रोटी मेरी जौ की रोटी छोटी नहीं बनती है, कड़वी सी होती है, बट ट्राई करें उसको खाने की। ठीक है, अब 1 घंटा हो गया है, मिलती हूँ फिर मैं इंशाल्लाह अगले ब्रेक के बाद। मैं अपनी हर्ब्स अभी एक छोटा सा वीडियो करती हूँ क्योंकि मैं तैयार हूँ और फातिमा ने आज मुझे कुछ नहीं। अच्छा,
तो मैं छोटा सा वीडियो करती हूँ, निकालती हूँ चीजें और मैं बताती हूँ मैं कौन कौन सी हर्ब्स डेली बेसिस पे यूज करती हूँ, जिससे आपकी बीमारियां टोटल चढ़ने नहीं पाएंगी, ठीक है, शुरू ही नहीं होंगी। फिर आप योग कर रहे होंगे, एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे, तो आप तक तो बीमारी बिल्कुल नहीं आएगी। तो आप अपना 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 खत्म कर लीजिए। क्या नाम है, अनुलोम विलोम। मैं मिलती हूँ, मैं अभी जाऊंगी, चीजें निकालूंगी, वीडियो बनाऊंगी और अभी डाल दूंगी, ताकि आप लोग उसको देख सको कि मैं क्या यूज करती हूँ खाने में। हल्दी और जिन चीजों के नाम अभी मैं भूल जाती हूँ ना, बोलते बोलते कितना बोलूंगी मैं को मशीन तो कंप्यूटर तो हो नहीं, गूगल तो नहीं हो ना, मैं ऐसा बटन दबाया लफ्ज बाहर आ गया, है कि नहीं। तो मिलती हूँ फिर मैं ब्रेक के बाद छोटे से। बाय बाय।